पानी कम रखना। जब घर में कोई मरता है तो ये पानी डाला जाता है और एक तुलसी की पत्ती। इसके पहले वाला भी आपका होगा, भागवत जी का इसके पहले वाला होगा। बहुत बड़ी भाग्यशाली वो बहन होती है जिसके घर में 108 कलश पहुंच जाते हैं। 108, ध्यान रखो। इसलिए आपको सीखना भी है। और आज देखो 2 जोड़े हैं, अगर 5 भी आ जाते हैं तो 5 बनाते। मेरी कथा में कोई किसी का अपमान नहीं होता। अभिषेक होगा, दूध दही चाय शक्कर अपना ले आएंगे खुद कल से और अभिषेक होगा। लेकिन कथा का समय सही है मेरा, 2:15 बजे से 5:15 बजे का सही है। नहीं है समय सबसे बढ़िया। खूब खाओ, घर में सबको खिलाओ और अपने अपने पतियों को यहाँ से न जोड़ो, यहाँ से जोड़ो। अरे हो क्या? वो बोलेंगे क्या हो गया? अरे बोले हमें जल्दी जाना है शिव पुराण सुनने। वो भी प्रसन्न, आप प्रसन्न। कौन? हाँ ये देखो आ गए। अपनी अपनी कलश लेकर के गोद में बैठ जाएं। गोद में लेके बैठ जाओ। अपने अपने कलश देख ले कितने कम हो रहे हैं। गोद में लेके सभी बैठ जाओ। सभी अपने अपने गोद में लेके बैठ जाओ अपने पास में। काम करवाए। और जो मनु मार्ग में हमने कथा शुरू की थी आज से कई साल पहले, जब ये चेयरमैन थे, हमने आपसे कहा ना कि हम बहुत पुराने हैं, लेकिन शंकर भगवान की ऐसी देन है कि जैसे पहले देखा होगा वैसे आज भी हमको देखा। इनमें जरूर परिवर्तन आया है, लेकिन हमारे में नहीं आया, क्योंकि हम शुगर नहीं खाते, फ्लोराइड का पानी नहीं पीते, उबाल के पानी पीते हैं। और आप भी पियोगी अगर निरोग रहना है। अब आप ये बताओ, जितने लोग आप लोग आप शीशा में आप देखते कहाँ हो? सबके यहाँ कालापन है। देखो आप यहाँ संध्या अलवर पे देखो, यूट्यूब चैनल भजन संध्या अलवर। चौबीस घंटा आती है, 24 घंटा रहती है यूट्यूब पे। भजन संध्या अलवर पे डालता हूँ। आप कभी खोल के दिखा दो। ओम गुरु ब्रह्मा विष्णु। चलो तुम ज्ञानवती सामने कर दो। चलो इधर आ बुढ़िया, उधर चलो। हाँ ये कितो जोर से ताली बजाओ। जोर से जलाओ, यहीं पे रख के जलाओ।
आज इनको दूसरी कथा का सौभाग्य मिला। जब मनु महाराज ने कथा किया था पार्क में, तब इन्होंने श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया था, जब ये चेयरमैन थे। और अब देखो आए हैं, अब महादेव जी की क्या कृपा है, ये आप देखना। जोर से ताली बजाओ। अरे मेरा उधर तो देख उस तरफ। तो अब आपके सामने केवल 2 मिनट चेयरमैन साहब कुछ बोलेंगे, इसके बाद कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। बोलो भगवान श्री गणेश की, शिव भगवान की, सभी देवताओं की, महाराज श्री की। प्रमुख जजमान मेरे अनुज भाई शर्मा जी, रमेश शर्मा जी, समस्त मातृशक्ति और गुरु जी, और इस क्षेत्र में नंगली मोहल्ले वाले क्षेत्र में, क्योंकि मेरा ही बहुत है यहाँ, सबसे बड़ी समस्या आपके बीच में पानी की समस्या हमेशा रही है। जब मैं चेयरमैन था, जब भी अजय भाई मेरे साथ पार्षद थे, जब भी हमने बहुत प्रयास किया कई क्षेत्रों में यहाँ पानी की प्रबंध किया, उस समय तो मेरे यहाँ टैंकर होते थे। जब भी कोई कहता था भाई चलो तो उसको टैंकर में भेजता था। मैंने पानी ऑनलाइन कोई भी फोन करो और उसे ऑन करने से पानी मिलता था। लेकिन अरवल की ये समस्या है, निश्चित रूप से आप लोगों को, माता बहनों को सबसे ज्यादा यदि परेशानी हो रही है तो पानी को लेके हो रही है। हम सबका ये प्रयास रहेगा। और वैसे भी इस क्षेत्र के जो पार्षद है भाई अजय पूनिया जी, वो इतना कर्मठ, इतना जागरूक है, किसी को चाची, किसी को ताई, किसी को जीजी, किसी को भोगा, और वो मतलब कोई मतलब मैं समझता हूँ लगातार 4 बार पार्षद जीतने वाला अकेला वो पार्षद ऐसा है जो सभापतियों को भी फेल करता है और अकेला अपने दम से अपने मोहल्ले के लिए लड़ता है, काम करता है। ऐसे निश्चित रूप से यदि जनप्रतिनिधि राजनीति में आ जाए तो अलवर की कायाकल्प हो सकती है। अजय पूनिया जी तो मेरे छोटे भाई जैसे है, आज भी है। मैं आपको बता दूं कि शहर में जो स्टेशन रोड वाली गौशाला है उसका संचालन पिछले 25 सालों से हम लोग महाराज श्री के आशीर्वाद से चलाते आ रहे हैं। आज मेरे यहाँ लगभग 700 गायें हैं। अभी हमने यहाँ गोविंद धाम मंदिर बहुत शानदार बनाया हुआ है और अभी हमने गोवर्धन पर्वत भी बनाया। जैसे अपने गोवर्धन जी में गोवर्धन पर्वत हाथ में लेके ना शिखर को उठा के बनाया हुआ है। मेरी आप माता बहनों से निवेदन है कि गौशाला आपके बिल्कुल पास ही है और आपकी अपनी है। एक बार तो रात्रि में आप देखिए बढ़िया लाइटिंग लगाई है, बढ़िया मतलब गोविंद देव जी के मंदिर है। साथ ही हमने 4 बड़ी बड़ी मूर्ति 12-13 फुट की मूर्ति बनाई है, जिनमें भगवान गणेश की, हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है। साथ ही त्रिमुखी गणेश राजस्थान में या तो सवाई माधोपुर में वो मूर्ति है ऐसी, या अलवर जिले में, अलवर में सिर्फ हमारे अपने गौशाला में है। साथ ही हमने लक्ष्मी जी का विराट रूप बनाया है और साथ ही विराट विष्णु भगवान बनाए हैं। अंदर अपने बिल्कुल जैसे जयपुर में गोविंद धाम जी का मंदिर है ना, उसी की तरह हमने गोविंद देव जी को वहाँ सजाया हुआ है। वहीं छोटे हनुमान जी हैं और वहीं अपने माता का मंदिर है और शिवालय भी है। गौशाला में लगभग 700 गायें हैं जिनका प्रतिदिन 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है। पर लेकिन मोहल्ले के पास ही बढ़ती है, इन्हीं की गौशाला, इन्हीं की देन है। यहाँ छोटी सी गौशाला और भी खोली थी इन सब ने, इंदिरा कॉलोनी वालों ने मिलकर। पर लेकिन उसमें बीच में जब बीमारी आई थी महाराज, तो उसमें कई गाय काल कल्पित हो गई थी। पर लेकिन हिंदुस्तान में एकमात्र गौशाला हमारी थी जहाँ एक भी गाय लंबी रोग के दौरान बीमार नहीं हुई। और सभी लोगों ने प्रयास करके उन्होंने लड्डू बनाए, दवाई बनाई, दवाई बना के हमने खिलाई।
तो हमारे यहाँ 700 में से एक भी गाय उस समय बीमारी से ग्रस्त नहीं हो पाई, और सबसे पहले टीके भी हमने लगाए। मेरा मातृशक्ति से ये निवेदन है, मंदिर और भगवान सब जगह हैं, पर असली साक्षात सेवा, और आप समझते हैं 33 कोटि देवी देवता गौ माता में विद्वान है। किसी के कोई किसी भी तरह की बीमारी हो तो भी आप गौ माता के ऊपर हाथ फेरोगे तो उससे बहुत सारी समस्या को निदान हो जाता है। फिर अभी मैंने वहाँ एक नंदी जी और अवेल लगा दी हैं, नंदी भगवान की वो फोटो लगाई है। अभी महाराज जी आए थे अभी कथा में, कह रहे थे नंदी के कान में बोल दो तो बहुत सारी सुनवाई हो जाती है। तो अब आप लोगों को तो एक बंदो का गाय के भी दर्शन होंगे, नंदी के कान में बोल के अपनी भी कर सकते हो। और जो साक्षात जो गोविंद देव जी बैठे हुए हमारे यहाँ, गोविंद जी और राधा जी की मूर्ति है। हमारे यहाँ ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति या माता बहन 108 परिक्रमा देके मन से जो चीज मांग लेगी ना, उसकी मुराद निश्चित रूप से वो ठाकुर जी पूरा करेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विश्वास भी है। वो विश्वास ऐसे है कि मेरे साथ के मेरे दोस्त हैं जो पंजाब से आए हैं, 30 साल से यहीं रह रहे हैं। उनके बच्चे की शादी यहाँ हो गई, 5-6 साल हो गए, तो उनके बच्चे नहीं हुए थे। तो मेरे को ये कहता था भाई अजय यार वो हमारे तो बच्चे नहीं हुए अभी तक। तो मैंने कहा तू रोज गौशाला में सेवा कर रहा है कि कभी गौ माता को मांग ले, ठाकुर जी को मांग ले। तो उसको कभी विश्वास भी नहीं था कि भाई ऐसा होता होगा। मैंने कहा सच्चे मन से मांग एक बार। तो उसके जुड़वा पौत्र हुए तो अब तो 6-7-8 महीने के हो गए। लेकिन ये मेरे को व्यक्तिगत रूप से पता है कि उन्होंने जब मांगा तो गौ माता ने उसके आंचल ऐसे भरा, एक की बजाय 2 पुत्र दिए। तो निश्चित रूप से ये साक्षात मतलब कृपा की बात है। महाराज श्री जी आपके बीच में रहेंगे, क्योंकि इनका साथ मेरा जब से है ये अयोध्या से आते थे और पूरे यूपी में इनके बहुत ख्याति प्राप्त हैं। और जब मैं चेयरमैन था तो इन्होंने मुझे बुलाया एक कथा में मनुमार्ग पर, और वहाँ महाराज जी को सुनने का मौका मिला। महाराज जी की वाणी से जब आप सुनेंगे भागवत और शिव पुराण की जो कथा सुनेंगे, शिव जी तो साकार रूप से सर्व भगवान को एक साथ लिए हुए भगवानों में तो एक होते हैं। गणेश जी, शिव जी, ये तो सब अपने आप एक पूरा परिवार है जो हमें है। और देश में जिस तरह से हिंदुत्व की भावना बढ़ रही है, हिंदू के साथ मैं कहता हूँ भाई के साथ किसी को भी कर लो। ये तो राजनीतिक लोग हैं जो आपस में लड़ाते हैं, किसी का भी सबका खून लाल है, किसी का वो किसी का पीला है, किसी का लाल है, किसी का काला है। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारे समाज के हित में कौन लोग अच्छे हैं, उनके साथ में आपके क्षेत्र के। मैं तो कहता हूँ वो आदमी हमेशा युवा ही रहता है। उसको जब भी मैंने देखा कॉलेज का चुनाव लड़ा, जब भी अजय पुनिया ऐसे ही लगता था। आज उसके 20 साल बाद भी उसको आप मोहल्ले वाले भी देखते होंगे, उसके कहीं भी कहीं फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह 4 बजे उठता है, वो भी वहाँ जाता है महाराज शिव जी के दर्शन करने। सबसे पहले अजय पुनिया की भी खासियत है, अजय पुनिया पूरी मेहनत करता है, अपने वार्ड के प्रति करता है, हर आदमी के साथ है, हर आदमी के दुख दर्द में रहता है। ऐसा पार्षद बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। निश्चित रूप से मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ। आज महाराज श्री की कथा का पहला दिन शुरू होगा, कलश यात्रा होगी। कलश यात्रा के बाद 2 बजे 3 बजे बाद फिर आपका 2:15 बजे कथा होगी। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ और जो जजमान परिवार है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान शिव का उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। क्योंकि इनके भाई दिनेश जी हैं, वो भी मेरे साथ ही पढ़ते थे, सैनिक स्कूल में हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। तो दिनेश भाई का भी बड़ा सानिध्य मिला, भैया का भी सानिध्य है। और आज अभी दूध लेने भी वही गौशाला में ही आते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज इस अवसर पर आपने मुझे बुलाकर जो मेरा स्वागत सत्कार किया, मैं उसके लिए आपके प्रति अभिभूत हूँ। और दोबारा भगवान के चरणों में नमन करते हुए और आपके इस सुखद भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोर से ताली बजाओ और हमारे शिष्य को ऐसा आशीर्वाद दो। और जो मैंने नंदी के लिए बताया था ना, कान में कहने के लिए, वो बात सत्य है।
और इनके जो पिताजी थे त्रिपुलिया महादेव के बहुत परम भक्त थे। और हमने कहा ना कि हम बहुत पुराने हैं, तो आज ये हमारे बीच में आए, 1100 रुपया अर्पण कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं। और मैं इनसे यही कहूँगा, क्योंकि इनका समाचार पत्रों में भी अच्छा व्यवहार है, एक कोई आए हैं, सबसे कृपया कह देना कि अच्छा प्रचार प्रसार शिव जी का हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। सभी खड़े हो जाओ, आ जाओ, चलो बेबी इधर आ जाओ, एक वो ग्रुप बना लो। और गौशाला सभी को जाना है। एक बार देखो आप कितना बड़ा, कल मैं गया था तो जिला कलेक्टर आंटी पकड़ लो। बढ़िया फोटो खींचना हमारी है सबके साथ उतरते हुए, वीडियो बनाओ। इधर आ जा दोनों। अब ऐसे उतर जाओ, कोई बोलेगा नहीं। जोर से बोलो शंकर भगवान की जय, त्रिपुलिया महादेव की जय, और अरवल धाम की जय, अपनी माता पिता की जय, अपने गुरु महाराज की जय, और सत्य सनातन धर्म की जय, और भक्त और भगवान माता की जय। ओम नमः शिवाय।